हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये है आप लोगों का सेट नंबर 43 और सेट नंबर 43 के साथ साथ आज कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराने वाली हूँ परीक्षावाणी सामान्य ज्ञान से। सो उसे करेंगे हम लास्ट में, ज़रूर देखिएगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में आयोग ले रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? आपको पता है ऋग्वेद जो कि हमारा सबसे पुराना वेद है और इसकी जो रचनाएं होती हैं उन्हें पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है और इसमें जो सबसे पवित्र नदी है वो है सरस्वती, ऑप्शन बी। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन टाइम की बात पूछा गया है, आपसे बात कर रहा है कि प्राचीन टाइम में जो विदेशी आक्रमण किया गया था सबसे पहले वो किसके द्वारा किया गया था? भारत में। इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन सी, ईरानियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ईरानीज, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से रहा है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध हमारा जो कालसी यहीं देहरादून में है, इसका स्थान का जो संबंध है किस शासक से था? करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक, ऑप्शन बी। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान जो है दिया था? वो कौन सा मुगल शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपसे पूछा गया है कि जो रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन था इसका आयोजन कब किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 7 सितंबर 1931 को हुआ था, ऑप्शन ए। 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया था? बांकीपुर जेल आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? विनोबा भावे को। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? किसने जो है मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? ऑप्शन बी, बी.डी. सावरकर यहाँ पर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका 27वां अधिवेशन आपका बांकीपुर में हुआ, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? क्वेश्चन नंबर 11। ऑप्शन डी, जी ऑस्टिन ने कहा था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार किसके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है? राज्यपाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13। अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी। अंतर्जातीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? जो अंतर्जातीय परिषद होती है इसका अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? कौन है जो लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद के लिए शपथ दिलाते हैं? इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? आपसे पूछा है। राज्य सूची का विषय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? भारत में वो कौन सा राज्य है जिसे विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है? आसाम। यहाँ पर भी पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? जो पंचायती राज है ना, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, प्रमुख लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन सी, ब्रिटेन। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग? जो हमारा तीसरा क्षेत्र आता है उसका भाग इनमें से कौन सा है?
विद्युत आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? विद्युत हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या? जो अर्थशास्त्र है इसमें आपसे पूछा है उत्पादन का अर्थ। उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता। निम्नलिखित में से कौन साख नियंत्रण, निम्न में से कौन साख नियंत्रण क्रेडिट रेटिंग जो है ना एजेंसी नहीं है? सो कौन है जो आपका साख निर्धारण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? सो इस क्वेश्चन का आप लोगों ने ध्यान रखना है। जो करेक्ट आंसर होगा 22 का वो हो जाएगा डी, CARP। ठीक है, CARE है, CARE है ये, ठीक है, CARE, ऑप्शन डी। आगे है भारत में जिंसो कमोडिजिट है ना, कमोडिजिट जिंसो कमोडिजिट के निर्यात की श्रेणी है कौन सी? यहाँ पर आंसर होगा परंपरागत निर्यात वस्तु। ठीक है, अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी, 23 का डी। महारत्न कंपनी जो गेल है GAIL, इसकी स्थापना कब की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1984 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? ऑप्शन डी, तरणक यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 27, बल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों का जो लोकेटेड है वो है 26 का करेक्ट आंसर होगा डी, मेघालय में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय है? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस आपका सेलिब्रेट होता है। खस जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? उत्तराखंड खासा। ठीक है, कोरिया जल संधि ये खासा है ये जनजाति। वैसे 29 का ऑप्शन बी यहाँ पर ध्यान रखेंगे, खश। आगे है कोरिया जल संधि किससे जोड़ती है? कोरिया जल संधि जो है वो किसे कनेक्ट करती है? आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, जापान सागर एंड पूर्वी चीन सागर को कोरिया की जल संधि कनेक्ट करती है। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? वो है अर्जेंटीना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो आपका मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं। ये आपका यहाँ पर से मैग्मा में गैस होती है लेकिन लावे में गैस नहीं होती है, ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट है कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड के द हेग में। स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? आपने मैच करना है, 35। सूची 1 से सूची 2 को आपने मैच करना है और ऐसे होगा क्यूसेक प्रवाह की दर। बाइट की मैं बात करूंगी तो वो है आप लोगों का कंप्यूटर। रिएक्टर की अगर मैं बात करूं तो रिएक्टर है आपका भूकंप की तीव्रता और बार है आपका दाब, ऑप्शन बी, 35 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस बल का नाम बताएं जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। संपर्क बल कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? वैसे इतना हमें नहीं पीना चाहिए, कभी कभार चल जाता है थोड़ा, वो भी ज़्यादा नहीं। कैफीन सबसे ज़्यादा इनमें मिलता है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, है ना। इसके स्थान पर आप क्या पी सकते हैं, क्या खा सकते हैं? फ्रूट्स खा सकते हैं, घर में फ्रूट्स लाए उनका जूस पिएगा। 36 का तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा सी। जल के अणु में कौन सा संस्करण होता है? जल का जो अणु होता है आपको पहले मैंने कराया हुआ है, ऑप्शन बी sp3। निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? इनमें से कौन है जो रेडियो सक्रिय एक्टिव नहीं है? जिरकोनियम, ऑप्शन बी। बाकी एस्टेटाइन, ट्रिटियम, फ्रेंसियम आपके क्या है? रेडियो सक्रिय। टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है?
चुंबकीय ऊर्जा ऑप्शन डी। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? 42 का बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? तो ये शैवाल है। 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैवाल यहाँ पर करेक्ट आंसर, सॉरी शैवाल, शैवाल ठीक है। 43 का आपका आंसर हो जाएगा बी, शैवाल। परिपक्व दृढ़ ठीक है, परिपक्व दृढ़ कोशिकाओं में क्या होती है? यहाँ पर काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत होती है। ठीक है, मृत कोशिका होती है और इसमें काष्ठीय भित्ति होती है। आपको पता है, आपका आरओ में साइंस पूछा जाता है। पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता, लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस में भी साइंस के क्वेश्चंस आते हैं और वीडियो में भी कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको मिलेगा। पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है। सो ऑप्शन बी, जीवाणु में आरएनए संश्लेषण को। 45 का ऑप्शन बी। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ स्रावित जो है होता है? कहाँ पर स्रावित होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन? सो आंसर होगा 46 का डी, पश्च पीयूषिका में। पश्च पीयूषिका आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? क्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है? सो वो है पैरासिम्पैथेटिक तंत्र होता है, ऑप्शन बी। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? इस टाइप के क्वेश्चन भी आयु के द्वारा पूछे जाते हैं। वर्तिकाग्र हो जाएगा, ऑप्शन सी। एंड नेक्स्ट है आपका जो फुफ्फुस धूलिमयता होता है ना, से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं। तो फुफ्फुस धूलिमयता से कौन ग्रस्त होते हैं? जो कि आपका कोयला खनन उद्योग में काम करते हैं वो। तो ये तो थे आपके 50 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस, आपने प्रैक्टिस सेट लगाया। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर देख लेते हैं। जैसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका है कुंचिकल जलप्रपात, 455 मीटर। पहाड़चुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात कर्नाटका में है। बिहार जलप्रपात राजस्थान में है। गोकक कर्नाटका में है। दूधसागर गोवा में है। कुचिकल भी कर्नाटका में। भारत की जलवायु कैसी है? तो आपको पता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम का जो मानसून होता है उससे होती है। भारत में जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है, कौन से वाले मानसून से? तो उत्तर पूर्वी मानसून से जाड़ों में तमिलनाडु में वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़। और जलोढ़ में क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या है? इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी से माना जाता है। जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटते हैं, बांगर और खादर। बांगर वो मिट्टी होती है, पुराने जलोढ़ मिट्टी जो होती है ना उसे बांगर कहते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। अब बाढ़ आई तो क्या होता है कि मिट्टी आई तो नवी मिट्टी मतलब होती रहती है। ठीक है, तो ये आपका होगा। किस मिट्टी का निर्माण विशाल चट्टानों के टूटने से होता है? तो विशाल चट्टानों के टूटने से होता है काली मिट्टी का निर्माण। और काली मिट्टी की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो देखिएगा, काली मिट्टी इसमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन सबसे ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। इस मिट्टी का जो रंग होता है वो होता है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। क्वेश्चन पूछता है कि किस की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है, और इसी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो आपका पूछा जाता है कि रेगुर मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है। और इसका जो कपास आपका मोस्टली कहाँ होता है? गुजरात, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, तो महाराष्ट्र में ये मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, महाराष्ट्र और गुजरात में। और कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त अगर कोई मिट्टी है ना तो वो है आपकी काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, जो महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी जो होती है ना, रेड सॉइल, उसका रंग लाल होता है? लौह अयस्क के कारण। इसमें किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? पूछा जाता है आयरन और सिलिका की। और इस मिट्टी की जो नेचर होता है ना, जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को, और भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुई थी? 1967 to 68 में हुई।
और भारत में एक श्वेत क्रांति हुई जिसके भारत में जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है, और उस क्रांति का जो पिता या जनक कहलाते हैं वो वर्गीस कुरियन है। 1960 में शुरू हुई। भारत में श्वेत क्रांति के आपको बताया डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि दुग्ध से रिलेटेड थी। ठीक है, अब है कि कुछ क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण क्रांति हुई है और पूछी जाती हैं और आप पीछे से करते हुए भी आ रहे हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, रजत क्रांति अंडे से है, और लाल क्रांति मांस और टमाटर दोनों से। भूरी क्रांति की मैं बात करूंगी तो वो आप लोगों का है उर्वरक उत्पादन। बादामी क्रांति की बात करूंगी तो वह मसाला उत्पादन। पीली क्रांति की बात करूं तो वो तिलहन उत्पादन। सुनहरी की बात करूं तो फल उत्पादन। गोल क्रांति आपका आलू गोल होता है तो उससे रिलेटेड है। कृष्ण क्रांति आपका बायोडीजल से रिलेटेड है। तो ये तो आपके थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहाँ पर ना कुछ चीज़ें जैसे कि आपकी एग्जाम में पूछी जा रही हैं, तो मैंने कुछ वन लाइनर्स क्वेश्चन को अलग से लिया हुआ है कि फर्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन जो है इसकी स्थापना कहाँ हुई? कानपुर में हुई। ये आपके परीक्षावाणी है जहाँ पर सिविल सेवा परीक्षा जो होती है उसमें जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हुए 29 वर्षों के यहाँ पर प्रश्न है, 29 ईयर के। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, शिव वर्मा में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें शिव वर्मा नहीं थे, बाकी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल थे। ठीक, अपनी फांसी से पहले किस क्रांतिकारी ने पीने के लिए दूध का अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? वो है रामप्रसाद बिस्मिल। भगत सिंह एंड रामप्रसाद बिस्मिल में से किसे अंग्रेजी सरकार ने काकोरी का जो षड्यंत्र हुआ था ना उसके मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? रामप्रसाद बिस्मिल को। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? 1925 में हुआ था। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खां में से कौन क्रांतिकारी काकोरी षड्यंत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? तो इनमें से भगत सिंह इससे नहीं जुड़े थे, बाकी आपके रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां इस काकोरी षड्यंत्र से जुड़े हुए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट की हम बात करेंगे सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल, चंद्रशेखर आज़ाद और मनमथ नाथ गुप्ता में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकले थे? तो वो थे चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल। चंद्रशेखर आज़ाद में से वो कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे? चंद्रशेखर आज़ाद, बाकी तीनों को फांसी दी थी। प्रश्न के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया था कि काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन था? ये पीसीएस में, यूपीएससी सिविल सर्विस आपका इनमें पूछे गए क्वेश्चन है। जगत नारायण मुल्ला, अशफाक उल्लाह खां, बहादुर शाह जफर, रामप्रसाद बिस्मिल और वाजिद अली शाह में से किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? तो ये वाजिद अली शाह ने कहा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। भगत सिंह, BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण में से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे, वो थे आपके भगत सिंह। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु हैं। और बटुकेश्वर दत्त में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? याद रखना है कि केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका, किसने बम फेंका? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। सचिंद्र सान्याल के द्वारा स्थापित किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका नाम बदलकर किसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? तो वो थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? दिल्ली में हुई थी। ठीक है, किसने इसका नाम चेंज किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। उससे पहले इसको जो बनाया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन वो सचिंद्र नाथ सान्याल थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अब वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931। हालांकि मैं आपको ये चीज़ें बता चुकी हूँ पहले भी। आगे है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कौन से केस या वाद में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो वो था लाहौर का षड्यंत्र केस।
भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर है? फिरोजपुर में। मोहम्मद अली, शौकत अली, अशफाक उल्लाह खां, अजीजुद्दीन में से भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? वो थे अशफाक उल्लाह खां। अब आपके ना ये ऑप्शन तो यहाँ पे दिया नहीं था, लेकिन आपके मुकदमे वहाँ पर पूछे गए थे कि कौन सबसे पहले, तो सबसे पहले लाहौर, फिर कानपुर का, फिर काकोरी, फिर मेरठ मुकदमा हुआ था। ये सुही सुमेलित के लिए आए थे, तो इसमें सबसे पहले आपका हावड़ा षड्यंत्र हुआ 1910 में, विक्टोरिया षड्यंत्र हुआ 1914 में, लाहौर 1916 और 1930 में हुआ था, काकोरी आपका 1925 में हुआ था। तो वहाँ पर जो ऊपर वाला ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन में क्या दे रखा था वो चीज़ था। मुजफ्फर अहमद S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो इन्हें कैद किया गया था जो आपका कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड था ना, उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का, अगर मैं बात करूं सुखदेव, खुदीराम बोस, हेमू कालाणी में से स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे कम आयु के शहीद बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो थे खुदीराम बोस। लक्ष्मी सहगल और सूर्यसेन में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? वो था आपका सूर्यसेन ने। किसने किया था? सूर्यसेन, आपने ध्यान रखना। यहाँ पर सुमेलित है सही कौन सा? देखो भाई, भारत अभिनव भारत समाज, विनायक दामोदर सावरकर, ये आपके सही दे रखे हैं क्योंकि ये वन लाइनर है। ठीक है, और अनुशीलन समिति अरविंद घोष के द्वारा, गदर पार्टी लाला हृदय, स्वराज पार्टी CR दास ने, चटगांव आर्मी रेड कल्पना दत्त, मित्र मेला VD सावरकर है, इंडियन रिपब्लिक आर्मी S सेन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन SN सान्याल है, अभिनव भारत के VD सावरकर है। ठीक है, जतिन दास, इन्हें किस आरोप में बंदी बनाया गया था? इन्हें लाहौर षड्यंत्र। जतिन दास और विपिन चंद्र पाल में से जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी? तो वो जतिन दास। ये आपके ऑप्शंस बने थे, तो ये मैं बोल रही हूँ कि ये आपके PCS UPSC के एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। UP PCS है, उत्तराखंड PCS है, अदर स्टेट PCS है, और UK PSC की खासियत रहती है कि मोस्टली UP PCS को टारगेट करते हैं, उनके क्वेश्चंस को ज़्यादा उठाता है। अब आपके एग्जाम में आया था ना चटगांव शस्त्रागार हमला, सूर्यसेन ऑप्शन में था, आपने लगाना था अभी फॉरेस्ट गार्ड में। काकोरी षड्यंत्र रामप्रसाद बिस्मिल, लाहौर षड्यंत्र जतिन दास। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव, ठीक है, इनके बचाव के लिए जो है, बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? गोविंद बल्लभ पंत। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने। अब जतिन दास भूख हड़ताल से, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान, भगत सिंह को फांसी दी गई थी, कल्पना दास आजीवन कारावास में इनको डाला गया था। मतलब इनकी डेथ किस तरीके से हुई थी, इनका अंत कैसे हुआ? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, ये कथन कारण वाले क्वेश्चंस थे, वो पूछा गया था, बिल्कुल। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, बिल्कुल सही है। किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो वो कारागार थी आपका, कहाँ की थी? गोरखपुर की थी। आगे है कि निम्नलिखित फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और विपिन चंद्र पॉल की हम बात करते हैं में से कौन एक उग्रवादी था? तो वो विपिन चंद्र पॉल। किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह अपनी उपाधि यानी कि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति जो था उस पर गोली चलाई थी? बीना दास ने। अभिनव भारत अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, इंडियन पैट्रियाट एसोसिएशन में से कौन सा संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त था? तो वो था अभिनव भारत एवं अनुशीलन समिति। रिवोल्ट ग्रुप सूर्यसेन, पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। इंडिपेंडेंस लीग आपका रास बिहारी बोस। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आते हैं भाई, इन्हें ध्यान रखिएगा। किसने कहा था? आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, भगत सिंह ने ये कहा था। इसके बाद है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में। कहाँ पर? लंदन में, ठीक है। इसके बाद है लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। गदर पार्टी का पहला सभापति कौन थे? सोहन सिंह भांकना पूछे जाते हैं। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? सोहन सिंह भांकना ने।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कौन था? पश्चिमी अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? यूएसए में हुई थी 1913 में। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। आगे है महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रासबिहारी बोस में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो वो महेंद्र प्रताप थे। आते हैं क्वेश्चंस, आप जरूर इन्हें पढ़िएगा। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? वो थी आपकी अफगानिस्तान काबुल में। गदर था तो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को यूएसए में था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण रीजन यानी कि कारण क्या था? पहला महायुद्ध का शुरू होना। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, रमाबाई, भिकाजी रुस्तम कामा में से कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं? तो ये हैं भिकाजी रुस्तम कामा। मैडम कामा ने 1907 में पहला तिरंगा यानी कि ध्वज कहाँ फहराया? जर्मनी के स्टुटगार्ट में। अरुणा असफ अली, भिकाजी कामा, दुर्गा भाभी एंड कमला देवी चट्टोपाध्याय में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? वो है भिकाजी कामा। मैडम ये आपके ऑप्शंस में दे रखे थे तो इसलिए आपको यहाँ पर इस तरीके से मिल रहे हैं। मैडम भिकाजी कामा से संबंधित अधोलिखित कथन सत्य हैं। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव नहीं थी, वहाँ पर पूछा था, ये सही था। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये सही। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी किसे? मदनलाल ढींगरा और उधम सिंह को। इम्पॉर्टेंट। कामा गाटा मारू क्या था? तो आप खुद सोच सकते हैं, चटगांव वाला क्वेश्चन आपको मिल गया है। कामा गाटा मारू यहाँ से मिल चुका है, पहले भी आपके पूछे जा चुके। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था या जहाज था? मैडम भिकाजी कामा। एम बरकतुल्ला, VVS अय्यर, MN रॉय में क्या बात समान थी? ये सारे के सारे प्रमुख क्रांतिकारी और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर अलग अलग देशों में काम कर रहे थे, ठीक है, देश के लिए। सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, BD सावरकर, सरदार भगत सिंह में से कामा गाटा मारू घटना से संबंधित हैं बाबा गुरदीप सिंह। हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, स्थायी बंदोबस्त एंड सहायक संधि में सबसे बाद में क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन सबसे बाद में हुआ। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब होता है? 7 अगस्त 1905 से। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये बंगाल विभाजन के लिए प्रसिद्ध था। 16 अक्टूबर 1905 जरूर याद कीजिए। बंग भंग के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग में से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो वो था आपका स्वदेशी आंदोलन। 1905 में बंगाल विभाजन के वायसराय ने किया था, तो ये लॉर्ड कर्जन ने किया। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। SN बैनर्जी, BG तिलक एंड RN टैगोर में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? RN टैगोर। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? 1911। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया? 1905। बंगाल विभाजन मुख्यतः किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बाइकॉट, स्वदेशी, असहयोग, राष्ट्रीय शिक्षा में से बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने कौन कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए थे? बाइकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन था। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक ये बना रहा। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन एंड भारत छोड़ो आंदोलन में से ब्रिटिश पत्रकार HW नेविंस किससे जुड़ा थे? सो ये आपके स्वदेशी आंदोलन से। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चिदम्बरम पिल्ले ने।
बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह, सैयद हैदर रजा में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर रजा ने। महिलाएं, कृषक, मुसलमान, बुद्धिजीवी वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे? कृषक और मुसलमान वर्ग। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? स्वदेशी। स्वदेशी की भावना से उत्प्रेरित भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल में ये आपके कथन में दे रखे थे, तो ये वन लाइनर में पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिए। जैसे 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई, बिल्कुल सही था। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे, ध्यान रखेंगे। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य गांव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। स्वदेशी आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही उनमें शामिल हुए। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? सो ये की थी अवनींद्र नाथ टैगोर ने। तो ये थे भई आपके जो अब तक प्रीवियस ईयर 29 वर्षों में अभी तक पूछे गए क्वेश्चंस हैं अलग अलग एग्ज़ाम में, यूपीएससी, पीसीएस, है ना। तो वीडियो का एग्ज़ाम है, ग्रेजुएशन लेवल पर है और सेकंड टाइम हो रहा है। इस टाइम आपको पता ही है कि पेपर का जो लेवल है वो कुछ ज़्यादा ही अलग तरीके से जा रहा है, तो हमें छोड़ना कुछ नहीं है। जो जहाँ से मिल रहा है आप वहाँ से ज़रूर वहाँ से पढ़िएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।